जैसे कि आप सभी को पता ही है, पहले तो मैं सभी सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सिरसा से कांग्रेस पार्टी ने हमारी शैली जी को अपना उम्मीदवार चुना है। उन्हीं की अगुवाई करते हुए आज पूरे युवा साथियों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पिछले कई सालों से, क्योंकि 2014 के बाद जो हम 10 साल से जो इनका काला राज चल रहा है, सिरसा की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे कि राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा चलाई, उसी तरह अब हम सिरसा को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हमारी शैलजा जी सिरसा को न्याय दिलाएंगे, इस आस में हमारे युवा बेरोजगार जो साथी हैं उन सबको रोजगार मिलेगा। इसी आस में सभी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, ताकि अब हम आने वाले सभी युवा साथियों को जोड़ सकें और सब तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि कांग्रेस आ गई है मैदान में और न्याय मिलेगा और सब तक पहुंचाएंगे। सामने मुकाबला तंवर से है, कैसे देखते हैं बीजेपी? तीसरी बारी हराएंगे अशोक तंवर जी को, हैट्रिक बनाएंगे अब की बारी अशोक तंवर जी की। तो जिस तरह से जैसे प्रधानमंत्री के काफी बयान आए मुसलमानों को लेकर, मंगलसूत्र का बयान था, उस पर जो है कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों ही पार्टियों के लिए भी नोटिस जारी किया, जो उनके स्टार प्रचारक है। बीजेपी वालों का शुरू से ही है, ये हम 1990 से देखते आ रहे हैं। उनका काम ही है बंटवारा करो और राज करो। हमें तो सब एक दिखते हैं, ना हमारे लिए कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, हमारे लिए तो इंसान है। सबको एक ही दृष्टि से हम देखते हैं। हमारे लिए तो सबका साथ सबका विकास, जो नारे उनके थे वो झूठे हैं। हम दिखाएंगे असली सबका साथ और सबका विकास क्या होता है। आज बहन कुमारी शैलजा को सिरसा संसदीय क्षेत्र से टिकट आवंटित हुई है। इस खुशी में पटाखे फोड़े गए और युवा में, कर्मचारियों में, गरीब में, किसानों में, सभी में आक्रोश है, क्योंकि आज देश के जो शहंशाह नरेंद्र मोदी जी हैं वो औरंगजेब की नीतियों पर राज कर रहे हैं। औरंगजेब पहली नीति मेल खाती है नरेंद्र मोदी की। औरंगजेब मुल्क सल्तनत के सभी बादशाहों में अपने आप को ताकतवर मानते थे। सेम नरेंद्र मोदी भी अपने आप को ताकतवर मानता है। औरंगजेब भी अपने आप को ईमानदार मानता था और नरेंद्र मोदी भी अपने आप को ईमानदार मानता है, बशर्ते वो अपना सारा धन अपने 4-5 मित्रों को आवंटित करता, लेकिन खुद को ईमानदार मानता है। औरंगजेब बेतहाशा कर लगाकर दुनिया भारत की जनता को परेशान करता था। सेम वही बात नरेंद्र मोदी कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम है और नरेंद्र मोदी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर तेल के ज्यादा दाम वसूल कर भारत की गरीब जनता सभी का शोषण कर रहा है। तो सही मायनों में नरेंद्र मोदी औरंगजेब की नीतियों का अनुसरण करके आज शहंशाह हिंदुस्तान अपने आप को साबित कर रहा है। जो देश की जनता में पूरा आक्रोश है कि नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा किया था पूरा नहीं कर पाया, वो गारंटी कहता फिर रहा है। नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति का ठेकेदार बनता है। जो शादी के समय 7 फेरे में जो वचन निभाए थे वो नहीं निभाए, वो आज मंगलसूत्र की दुहाई देता है। उस नरेंद्र मोदी का कोई हक नहीं है मंगलसूत्र पर बोलने का। इसलिए सारी जनता त्राही त्राही कर रही है और बदलाव चाहती है। इस औरंगजेब की नीतियों के से जो नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, उसको सारा भारत बदलाव की दृष्टि से देख रहा है और भारत की जनता, कर्मचारी, गरीब, किसान, सभी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के निशान चिन्ह का सामने का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे और भारत की जनता को संविधान के अनुसार शासन देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सिरसा में जो मुकाबला है वो तंवर से कैसे देख रहे हैं? सिरसा में कोई मुकाबला नहीं है। बहन कुमारी शैलजा की एक तरफा जीत है। बीजेपी की नीतियों से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो। आज हमारे सिरसा के सभी क्षेत्रवासियों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुरजोर मांग रखी हुई थी कि यहाँ से कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़े। तो इसी मांग को हमारे सीनियर लीडरों ने कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा जी को जो यहाँ से टिकट दिया है, उसका हम बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। हमारे सारा क्षेत्र सिरसा का और पूरे कार्यकर्ता एकजुट हैं और सभी
बहन कुमारी शैलजा जी का स्वागत के लिए तैयार है और पूरे दमखम के साथ ज्यादा से ज्यादा वोटों से बहन कुमारी शैलजा जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। और इन जैसे कह रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी ताकतवर एक तानाशाही नीति का ताकतवर है, वैसे नरेंद्र मोदी जी बहुत कमजोर हैं। धन्यवाद।